जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट के लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों। एक बड़ी खबर है आप सभी के लिए जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, जो कर लिए हैं या करने वाले हैं, उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट होने वाली है। इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कई सारी वैकेंसी अप्रेंटिसशिप मेरिट डॉट चैनल पे मौजूद है। जो भी अपडेट आता है आप सभी के लिए हम देते रहते हैं। और अनिल सर आईटी वेबसाइट पर सभी का नोटिफिकेशन फॉरम का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा करियर ऑप्शन पे। जिस नोटिस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वो भी यहाँ पर अपलोडेड है, वहां जा करके चेकआउट करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें दोस्तों, रेलवे में कई तरह की वैकेंसियां होती है, जिनमें से एक रेलवे अप्रेंटिसशिप भी होता है 1 सालों के लिए। उसी तरह से रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भर्ती होती है, आउटसोर्स की भर्ती होती है, जिसमें सस्ते दामों में मजदूर मिल जाते हैं। और रेलवे अपने आसपास जहाँ पर वर्कशॉप है, जहाँ पर कारखाना है, वहाँ के आसपास के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रख लेती है, जिससे सस्ते दामों में उनको काम करने वाले मिल जाते हैं। उसको रेलवे इस बार इस सोच में है कि उस कॉन्ट्रैक्टर को, उस आउटसोर्स भर्ती को हटा करके वहां पर कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ही रेलवे अप्रेंटिसशिप को रखा जाए। ये सब विचार मंथन चल रहा है, जिसके लेकर के एक नोटिस भी आया है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो आपको बता देने वाले हैं। ये आपको एक पेपर कटिंग दिखा रहे हैं दोस्तों, जो कि जमालपुर वर्कशॉप की तरफ से है, जिससे बताया गया जमालपुर रेल कारखाने में प्रशिक्षित अप्रेंटिस करेंगे वैगन का मेंटेनेंस। वैगन मतलब जो रेलवे का डब्बा होता है, मालगाड़ी का डब्बा, उसको वैगन बोलते हैं। उसका मेंटेनेंस, देख रेख सभी चीजें जो है रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट करेंगे। ठीक है, तो मतलब इसके पहले जो है, इसके पहले भी मेंटेनेंस का जो कार्य था वो कॉन्ट्रैक्टर करते थे, जो सस्ते दामों में मिल जाते थे। लेकिन उसको हटाने की चर्चा चल रही कि उन सभी को हटा करके उन सभी जगहों पे रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट को रखा जाए। हालांकि ये एक टेम्प्रोरी होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होगा, परमानेंट जॉब नहीं होगा। जैसे कि आप चाहते थे कि जीएम स्तर पे भर्ती हो, लेकिन रेलवे जीएम स्तर की वैकेंसी को न दे करके आपको कॉन्ट्रैक्टर या आउटसोर्स की जो वैकेंसी है उन सभी में अप्रेंटिसशिप फॉलो रखने के फिराक में है, जिससे ताकि जीएम पावर ना लागू कर पाए, सब इसी में समाहित हो जाए। इसको लेकर के बातें चल रही है, इसके बारे में और भी जानकारी आपको बता दें। अब एशिया में पहले रेल कारखाने में ठेकेदारी तथा ठेकेदारी प्रथा समाप्त होगी। जो ठेकेदारी के रूप में, जैसे क्या होता है कि कोई वर्क है तो उस काम को दे दिया जाता है एक ठेकेदार को कि 1 साल के लिए, इतने दिनों के लिए आपको देखना है। अब ठेकेदार क्या करता है, ठेकेदार कुछ पैसे रख करके अपने रूप अपने यहाँ कुछ लोगों को रख करके वो काम को करवाता है। तो उस ठेकेदारी प्रथा को ही समाप्त करने वाली है। वहां पर ठेकेदार को ना दे करके अब सीधे रेलवे अप्रेंटिसशिप को देगी और रेलवे अप्रेंटिसशिप से वहां पर काम करवाएगी। एक तरह से तो रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट को जो क्या है कि रोजगार तो मिल पाएगा, लेकिन टेम्प्रोरी मिलेगा, ये कोई परमानेंट नहीं होगा। हालांकि रेलवे के जो ये जो जॉब नौकरी होगी, इसमें हमेशा काम रहता है, ऐसा नहीं कि काम खत्म भी होता है, कभी बहुत काम रहता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर इसलिए कराते हैं क्योंकि कम पैसे में लोग मिल जाते हैं। इसी को सरकारी जॉब में रखते हैं तो डबल या 3 गुना 4 गुना ज्यादा पैसा रेलवे का लगता है, उससे बहुत ही कम पैसे में वो मिल जाते हैं। तो इसलिए वैसे ठेकेदारी प्रथा रखी हुई थी, लेकिन इसको हटाने वाले हैं। ये हट जाएगा, इतना कंफर्म है कि अब इसको हटा ही दिया जाएगा। जी हाँ, यहाँ की विभिन्न शॉपों में, जो जमालपुर वर्कशॉप है उसमें प्रशिक्षित अप्रेंटिस काम करेंगे। जो अप्रेंटिसशिप रेलवे से कर लेंगे वही काम करेंगे। रेलवे की ओर से इसकी कवायद शुरू भी कर दी गई है। प्रशिक्षित अप्रेंटिसशिप को आने से कारखाने में और गुणवत्तापूर्ण काम होगा। जो काम है उसमें भी थोड़ा सा अच्छा होगा, क्योंकि रेलवे अप्रेंटिसशिप जो है 1 साल का ट्रेनिंग पहले ही कर लेते हैं। हालांकि रेलवे अप्रेंटिसशिप काफी मेहनत करते हैं, वही काम को करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम करते हैं, और ये लोग यहाँ पे रेलवे अप्रेंटिसशिप में करते हैं। रेलवे अप्रेंटिसशिप से ज्यादा सैलरी कॉन्ट्रैक्टर वालों को होती है, क्योंकि अभी कुछ बच्चों के कॉल भी आते जो वहां पे रेलवे अप्रेंटिसशिप में कर रहे थे, और कुछ बच्चे बच्चे ऐसे भी थे जो वहीं पर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम कर रहे थे। तो दोनों में ये अंतर था, दोनों वही काम करते हैं। ठीक है, दोनों वही काम करते हैं, मेंटेनेंस का ही कार्य कर रहे थे। लेकिन दोनों के सैलरी जो था काफी अंतर था। रेलवे अप्रेंटिसशिप की सैलरी अलग थी, जैसा कि आप जानते हैं। कॉन्ट्रैक्टर की पे जो बेसिस पे जो काम करते थे, उनकी सैलरी उनसे डबल या कई मतलब कुछ अधिक ही थी। ठीक है, उसको सैलरी को लेकर के हम कंफर्म आपको नहीं बताएंगे अभी, क्योंकि कंफर्म वो भी नहीं बताया हमको। और जैसे ही कंफर्म और सैलरी की भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करेगा, उसकी जानकारी ले करके हम आपको एकदम कंफर्म ऊपर से मतलब पूरा आपको सैलरी का पूरी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से आपको दे देंगे। अभी हमको बताना है आपको इसकी जानकारी।
जो कि आपको रेलवे द्वारा नया नियम लगाने वाले हैं। वैगन और इंजन आदि का रख रखाव सुरक्षित और बेहतर तरीके से होगा अगर रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले यहाँ पर रहते हैं तो। कारखानों की विभिन्न शॉपों में अभी लगभग 2200 निजी मजदूर काम कर रहे हैं। सोच रहे हैं सिर्फ एक जमालपुर वर्कशॉप में 2200 निजी मजदूर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या प्राइवेट मजदूर काम कर रहे हैं 2200 पूरे जिले में। तो सोचिए कि रेलवे में और भी काफी सारे डिपो हैं जहाँ पे पैसेंजर ट्रेन है जो जिससे लोग आते जाते हैं। इस तरह से काफी ट्रेनें जो पूरे भारत में जिसके रख रखाव और उसको उसके मेंटेनेंस के लिए कितने सारे निजी मजदूर को रखे गए होंगे। ठीक है, पूरे जिले में प्रशिक्षित अप्रेंटिसशिप की संख्या 5500 है। उस वहां पर जमालपुर वर्कशॉप में 2200 जो है प्राइवेट रूप से मजदूर है और 5500 जो है यहाँ पे रेलवे अप्रेंटिसशिप किए हुए कैडेट बेरोजगार बैठे हुए हैं। यहाँ पे बताया भी गया है कि प्रशिक्षण लेने के बाद ही बेरोजगार बैठे हैं, अब इन्हें रोजगार की आस लगी है। हालांकि काफी सालों से मेहनत कर रहे हैं कि रेलवे अप्रेंटिसशिप जीएम पावर के तहत भर्ती हो, जिससे जो जिले में जहां से उन्होंने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है वहां पर उनकी नौकरी पक्की हो सकती है। लेकिन जीएम पावर को न दे करके एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मजदूर बनाने का काम यहाँ पे करने वाली है रेलवे। एक तरह के रोजगार जो मिलने वाला है वो भी एक मजदूर जो काम कर रहे हैं निजी मजदूर, वैसे ही काम आपको करने के लिए यहाँ पे आपको दिया जाएगा, जो कि रोजगार तो खत्म होगा लेकिन यहाँ पर आपको जो काम मिलेगा वही काम जो रेलवे में आप अप्रेंटिसशिप किए हैं वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि हम हर एक अप्रेंटिसशिप को नहीं कह रहे हैं, क्योंकि काफी ऐसी जगह जहाँ पर रेलवे अप्रेंटिसशिप बहुत ही बेहतर तरीके से सीखते हैं और वहाँ पे इतनी काम नहीं करनी पड़ती जितने कि कई सारी जगह पे रेलवे अप्रेंटिसशिप कैडेट करते हैं। इंजन की साफ सफाई बहुत सारे काम देखे भी हैं, तो बहुत देखकर आश्चर्यचकित होता है कि ऐसे ऐसे हार्ड वर्क रेलवे अप्रेंटिसशिप को करना पड़ता है। तो इस वित्तीय वर्ष में 720 वैगन मतलब मालगाड़ी के डिब्बे, 5 डीजल इंजन, 9 टावर कार के साथ ही नए वर्कलोड में 2 इलेक्ट्रिक इंजन मिले हैं। यानी कि इस साल जो पिछला वित्तीय वर्ष जो इस वित्तीय वर्ष में तो नया में देखिए कितने काम मिले हुए हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं 720 वैगन माल डब्बा का जो डिब्बा है 720, 5 को डीजल इंजन, 9 टावर कार, वर्कलोड में 2 इलेक्ट्रिक इंजन भी मिल चुका है। मतलब इतने सारे काम मिले हुए। तो एक जगह का ये सिर्फ जानकारी सिर्फ जमालपुर वर्कशॉप का है। ऑल ओवर इंडिया में काफी ऐसे जगह है, काफी वर्कशॉप है और कई सारे जहाँ पे डिपो है जहाँ पे रेलवे जाती है और उसकी मेंटेनेंस होती है। तो उसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। पिछले वर्ष 654 था, अभी 720 हो गया है। रेल कारखाना में कई वर्षों से मैन पावर की कमी है, लोगों की कमी है, जिसकी वजह से काफी रेलवे में भी दिक्कतें देखने को मिलती है। पूर्व रेलवे के जीएम और एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी के पहल पर रेलवे बोर्ड ने जमालपुर रेलवे कारखाना को इसके लिए प्रथम वरीयता दी है और रेलवे कारखाना में इसके लिए जो है जो रेलवे अप्रेंटिसशिप को यहाँ पे जो भर्ती है इसके लिए पहली फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जा रहा है। रेलवे बोर्ड का मानना है कि प्राइवेट मजदूर के कार्य करने पर गुणवत्ता का घोर अभाव हो जा रहा है। इससे देखते हुए भारतीय रेल ने यह प्रयोग करने का फैसला किया। मतलब ये यहाँ पर रेलवे अप्रेंटिसशिप मुझे 100% गारंटी है कि ये रेलवे अप्रेंटिसशिप को पक्का यहाँ पर नौकरी दे देंगे। ठीक है, पक्का निजी मजदूर को हटा करके यहाँ पे रेलवे अप्रेंटिसशिप को मजदूर यहाँ पे बना देंगे, ये कंफर्म है, क्योंकि इनका पूरा मानना यही है और ये कर ही देंगे। इतना के ध्यान रखिएगा, अगर आप इसमें काम करना चाहते हो तो यकीन रखिए आपका यहाँ पे जॉब पक्का ही है, यूं समझिए। और इतना भी ध्यान रखिए ऐसा लगता है तो आपको जीएम पावर मिलने में बहुत ही कठिनाइयां और होने लगेगी। ईस्टर्न रेलवे के सीपीआरओ कौशिक मिश्रा जी हैं, उन्होंने बताया कि यह रेल हित में नया प्रयोग है और रेलवे कारखाना प्राइवेट मजदूर की जगह नए प्रशिक्षित एक्ट अप्रेंटिसशिप कर्मियों से काम लेने का मंथन चल रहा है और जल्द ही इस पर निर्णय आएगा। और गुणवत्ता और सेफ्टी के मद्देनजर इन महत्वपूर्ण फैसला से यहाँ न सिर्फ रोजगार का सृजन होगा बल्कि रेलवे से अप्रेंटिसशिप एक्ट का कारीगरी दिखाने का मौका मिलेगा। और पक्का यकीन है मुझे कि यहाँ पर रेलवे अप्रेंटिसशिप को प्राइवेट मजदूर को जगह दे दी जाएगी, वो भी यहाँ पे हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है और ऐसा रेलवे तो पक्का नहीं करेगी कि यहाँ पे प्राइवेट मजदूर को हटा करके यहाँ पे इन लोगों को सरकारी जॉब दे देगी, सरकारी ही वेतन देगी, ऐसा नहीं करेगी। ऐसा करे तब बेहतर होता है। ठीक है, ऐसा ये कर दे तो हम तो चाहें कि हो जाए,
लेकिन ऐसा और नहीं करेगी। अगर ऐसा कर देती है कि इन सभी को उसी जगह पर वैसे ही दे दे, परमानेंट जॉब दे दे, तो बहुत ही बेहतर आप सभी के लिए होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जीएम पावर भी नहीं आएगा और उसमें रेलवे अप्रेंटिसशिप को कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रहना पड़ सकता है। हालांकि इसमें अभी कंफर्म फुल नोटिस कुछ नहीं आया है, लेकिन जो विचार मंथन चल रहा है यह लागू तो होगा ही और कुछ नया इसके साथ लागू होगा, लेकिन जीएम पावर को नहीं लगाने के फिराक में है। नहीं लगा करके यहाँ पे आप सभी को इस तरह से अलग से मुड़ा करके रोजगार देने की बात कही जा रही है। ठीक है, और नीचे राय अपना जरूर दीजिए, क्योंकि वैसे तो सभी चाहते हैं जीएम पावर लागू हो, जनरल के लिए बेहतर होगा, बाकी और सभी कैटेगरी के लिए बहुत ही समस्या भी उत्पन्न होगी उससे। लेकिन जीएम पावर लागू हो ऐसा आप ही चाहते हैं और काफी जरूरी भी है। जीएम पावर लागू होना रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए, जैसे पहले भर्ती होती थी वैसे वैसे ही भर्ती आपको इसी पोस्ट पर हो तो भी बेहतर है, क्योंकि वैसे भी वही काम ग्रुप डी में भी करना पड़ता है, तो यहाँ पर भी आपको वेतन बढ़िया मिलेगा, तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीएम पावर अगर यह लागू है तो जीएम पावर पक्का नहीं लगाएगी, क्योंकि यहाँ पे और नहीं सब जॉब करने में मस्त है सबको। ये हमेशा रहेगा, मतलब ऐसा नहीं काम नहीं है, ऐसा नहीं कि 6 महीना काम है फिर 6 महीना बैठ जाए, ऐसा नहीं है। इसमें हमेशा सालों भर काम ही रहता है, काम की कमी नहीं रहती है। ठीक है, तो अगर आप एक बार लगते हैं तो इसमें हमेशा के लिए लगे रहेंगे, लेकिन सैलरी वही रहेगी जो निजी पे मजदूर की जो सैलरी रहेगी वही रहेगी। लेकिन उससे फायदा यह है कि आपका रेलवे अप्रेंटिसशिप रेलवे को मिल जाएगा, वहां पे जो पहले जो अनस्किल्ड जो लोग थे उसके जगह पर आप जो है स्किल्ड वही काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ बताया गया कि 2200 प्राइवेट मजदूर थे और 5500 अप्रेंटिसशिप है। रेल श्रमिक कार्यरत कारखाने में 7,000 टोटल देख रहे हैं। 7700 जो है यहाँ पे हो जाते हैं 5500 तो रेल अप्रेंटिसशिप, 2200 प्राइवेट मजदूर और 7000 को जो है कर्मचारी सरकारी रेलवे कर्मचारी है। तो सभी रेलवे अप्रेंटिसशिप को जीएम पावर दिया जाए ऐसा तो काफी प्रयास में है, लेकिन इसको न लागू करके रेलवे इधर से उधर करके रेलवे अप्रेंटिसशिप को भी गुमराह करी और रेलवे अप्रेंटिसशिप भी इधर से उधर गुमराह हो जा रहे हैं। लेकिन देखिए नीचे कमेंट करिए कि क्या ये जॉब जो रेलवे अप्रेंटिसशिप को दे रही है क्या ये सही है और क्या करना चाहिए रेलवे को रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन मुझे यकीन है कि जीएम पावर लागू हो जाए तो बेहतर होगा, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा ये जो नियम लागू करने की बात कही जा रही है इसको जरूर लागू किया जाएगा। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टर को हटाकर रेलवे अप्रेंटिसशिप को नौकरी दी जाएगी। ठीक है, मिलता है वीडियो अगली के साथ। उम्मीद है सभी बातें समझ में आई होगी, और मिलता है वीडियो अगली के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका नोटिस आप अनिल सर IT वेबसाइट पे करियर ऑप्शन जाकर देख सकते हैं, और इसका ऑफिशियल नोटिस आता है, गाइडलाइंस आता है कुछ, तो आपको अपडेट करेंगे। नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या ऐसा नियम पारित हो जाता है तो क्या आप इस नौकरी को करना पसंद करेंगे या नहीं करना पसंद करेंगे। ठीक है, मिलता है वीडियो अगली के साथ। जीएम पावर चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट करेगा। हालांकि हम भी काफी बार ट्वीट किए हैं, काफी बच्चे ट्वीट किए हैं, लेकिन कुछ असर देखने को नहीं मिलता है। बीच में बातें तो उठती हैं लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।